बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा बेटा, मैं आपको इस सेशन में वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अच्छा बेटा, जो लास्ट सेशन हुए हैं, जो कि पॉइंटर से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, फिर हम इसको यहीं से जो ना कंटिन्यू करते हैं। इसके जो रिमेनिंग हमारा पोर्शन रह गया उसी पे कंटिन्यू करते हैं प्लीज़। सर डीएमए के दोबारा बता दीजिए। डायरेक्ट मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बेटा। यस सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है बेटा, रिपीट कर देता हूँ। और बेटा बताइएगा। सर हम डायनेमिक की एग्जांपल्स कौन से लेंगे वैसे? ठीक है बेटा, बताता हूँ। और बेटा बताइएगा, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, कोई एक बंदा एक्सप्लेन कर दे कि अभी आपने लैब में पॉइंटर से रिलेटेड क्या काम किया है। बिलाल हैं बेटा हमारे साथ अभी, मोहम्मद बिलाल। यस सर। जी बिलाल बेटा, आप बताएंगे कि लैब में पॉइंटर से रिलेटेड क्या काम किया अभी हमने? सर शुरू में तो उन्होंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वगैरह के बारे में बताया। उसके बाद आपने पॉइंटर्स को अरे में किस तरह पास करना है, फंक्शन में किस तरह कॉल कराना है, और इसके अलावा डीएमए के बारे में बताया, डिलीट करने के बारे में बताया, जो आप मेमोरी को न्यू मेमोरी एलोकेट कराते हैं उसके बारे में, और डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह बनवाए हैं, मतलब इससे रिलेटेड थोड़े से। अच्छा बेटा, क्या लैब में पॉइंटर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है? सर मैक्सिमम हो गया तकरीबन। नेक्स्ट आई थिंक वीक में उन्होंने कंप्लीट करा देना है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह। जी। अच्छा जी, देखिएगा कि जो क्वेश्चन अभी आप लोगों ने किया बेटा कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ और इसकी एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको। बेटा, एक जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन क्या है कि आप एक प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम में आप एक वेरिएबल जो है ना डिक्लेयर करवाते हैं, लाइक दिस। ये इंटीजर नंबर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। अब ये वेरिएबल जब ये प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, उससे पहले आप कंपाइल करते हैं, उसकी एरर चेकिंग होती है, डिबगिंग होती है। वंस दिस प्रोग्राम इज कंपाइल्ड तो फिर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। अच्छा बेटा, जब ये प्रोग्राम हमारे पास एग्जीक्यूट होता है ना, जब ये हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उस वक्त हमें ये वाले जो वेरिएबल्स हैं ना बेटा, ये अवेलेबल होते हैं जो हमने प्रोग्राम में लिखे हुए होते हैं। अच्छा, इट मीन्स अगर आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उसके वेरिएबल्स की वैल्यू देखना चाहते हैं, तो वो प्रोग्राम आपने कोडिंग टाइम पे वो वेरिएबल लिखे हों, और तब आपके प्रोग्राम में आपको वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होंगे तो वो वेरिएबल आपको रन टाइम पे मिलेंगे। और वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि ये आपको मेमोरी की ब्लॉक। अच्छा जी, तो अभी चीज़ ये बेटा कि हम ना ये काम करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमारे पास है। ये मेमोरी एलोकेशन बेटा, हम चाह रहे हैं कि ये वेरिएबल हमें कोडिंग टाइम पे जो वेरिएबल लिख रहे हैं वो तो मिले ही मिले, लेकिन रन टाइम पे भी ना हमारे पास हम रन टाइम पर भी हमारे पास कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो सके। अब ये बात बड़ी ना डिफरेंट सी है कि भाई रन टाइम पे नया वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होगा, वो तो हमें कंपाइल टाइम पे बताना पड़ता है। कंपाइल टाइम पर बताना पड़ता है, कंपाइल टाइम से भी पहले बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल होगा, इस नाम का होगा, और जो है ना वो उसको जो है ना आप मेमोरी लोकेट करवा दें। अच्छा, अब मज़ेदार चीज़ ये है, अभी मैं एक टॉपिक अभी इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, उसमें आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आप एक मिलता जुलता एलिमेंट कैसे आप नया जो है ना बना सकते हैं। अभी हम एग्जांपल देखेंगे उसकी। अब रन टाइम पे बेसिकली होगा क्या, फर्ज करें आप एक इंटीजर टाइप का, अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं ना इंटीजर टाइप का, उसमें लेट्स से एक नंबर आप डिक्लेयर करवाते हैं, उसका आप नाम दे रहे हैं। ठीक है। अगर आप रन टाइम पे किसी भी मेथड से
इंटीजर टाइप के उसी तरह का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकें, ठीक है, और उसे किसी तरीके से रेफरेंस कर सकें। नाम चूंकि शायद उसका हम ना दे सकें, हाँ उसको हम रेफरेंस कर सकेंगे, तो ये ना डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहलाती है। मैं भी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा इसकी अभी, ठीक है। अच्छा, इसको हम ले कैसे सकते हैं? मैंने एरे की, हमने अभी एक ही डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया अभी, क्योंकि हम अभी बेसिक्स जो है हमारा सेमेस्टर है, इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग के बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको अंडरस्टैंड करें। और जो मोस्ट इजी स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, वो बेटा वो हमारा एरे का जो है ना है हमारे पास। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है बेटे कि ये जो एरे के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये जो एरे के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, लेट्स से अगर हम एक 10 एलिमेंट्स की एक एरे डिक्लेयर करवाते हैं, तो किसी तरीके से अगर हम 10th के बाद जो 11वां एलिमेंट है वो क्रिएट करवा दें, जैसे सी में और C++ में तो अलाउ है कि वो अगर आप 11वां एलिमेंट उसमें इंक्लूड करवाएंगे तो वो ऐड हो जाएगा, बट तमाम लैंग्वेजेस में अलाउड नहीं होता। और अगर सी में और C++ में भी किसी तरीके से अगर ये अलाउ हो जाता है तो इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप इसको फॉलो करें। हाँ, अगर आपको 11वां एलिमेंट रिक्वायर्ड है, आप उसको लीगल वे से 11वां एलिमेंट क्रिएट करवाएं और उसको जो ना 10वें के बाद लिंक करवा दें। ये जो क्रिएट करवाना है ना, जो 11वें को आप कहेंगे कि मैं एक नया एलिमेंट करवा रहा हूँ क्रिएट और उसको मैं अपनी एरे के एंड पे जो है ना वो डालने जा रहा हूँ, बेसिकली दिस इज कॉल्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। आप उसको जो 11वां एलिमेंट आपने क्रिएट करवाया वो एक इंटीजर वेरिएबल बनेगा नया, आप उसको मेमोरी एलोकेट करवाएंगे और उसको एरे के अंदर आकर हुकअप करवाएंगे, ठीक है। ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप चाह रहे हैं कि अभी कमिंग सेमेस्टर्स के अंदर अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और एडवांस प्रोग्रामिंग अगर आप बहुत अच्छी पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें किसी किस्म की इशू ना आए, तो आपको पॉइंटर्स में जो है ना वो कमांड होनी चाहिए, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के ऊपर कमांड होनी चाहिए। क्यों? आपका पूरा जो डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के ऊपर बेस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई कॉन्सेप्ट, कई चीज़ें उसकी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के ऊपर बेस करती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, इसको एग्जाम्पल्स में देखेंगे मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरे साथ है बेटा यहाँ तक आप लोग? यस सर। यस सर। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या है? अभी हमारे पास बेटा नेक्स्ट ये है कि देखिएगा, अभी हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि हमारे पास यहाँ पर हमने ब्रेक किया था, कि हमने एक इंटीजर वेरिएबल था हमारे पास जी, इंटीजर वेरिएबल था हमारे पास। हमने कहा जी पॉइंटर टू इंटीजर हमने डिक्लेयर करवाया और हमने कहा जी वैल्यू जो है नंबर की वो ये है और एड्रेस इस नंबर का हमने जो है ना एंड ऑपरेटर से, यानी कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से हमने इसका एड्रेस भी निकाल लिया। अच्छा, सेकंड इसमें हमने बेटा ये किया कि हमने पॉइंटर टू इंटीजर जो कि पीटीआर हमने डिक्लेयर करवाया हुआ, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप मोस्टली जो बुक्स या टेक्स्ट देखेंगे वहाँ पे इसका नाम जो है ना पीटीआर मिलेगा, जस्ट टू इंडिकेट की पॉइंटर है, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं कि नाम पीटीआर, आप कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम। आपने कहा जी पीटीआर इज इक्वल टू एंड ऑफ नंबर, यानी कि एड्रेस ऑफ नंबर, तो आपने कहा जी कि ये जो नंबर नाम का वेरिएबल है इसका एड्रेस उठाओ और इस पीटीआर में डाल दो, क्योंकि वो पॉइंटर टू इंटीजर है हमारे पास। फिर हमने कहा जी बताओ कि पीटीआर के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ से एड्रेस आएगा और यहाँ से एक्चुअल जो पीटीआर है उसका अपना एड्रेस आएगा, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं बेटा। यहाँ तक बेटा क्लियर है ना चीजें? यस सर। अच्छा, आप लोगों ने जो सेशन थे बेटा यूट्यूब पे जो मैंने अपलोड किए हैं वो भी देख लिए हैं आप लोगों ने? यस सर। अच्छा जी, गुड। अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है ना बेटा, जरा देखिएगा, जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो चीज़ है वो ये है कि मेरे पास जो नंबर नाम का वेरिएबल उसके अंदर 100 मूव करवाया, उसकी वैल्यू 100 आ गई। एड्रेस ऑफ नंबर मैंने जो है ना वो गेट किया, वो मेरे पास आ गया। फिर मैंने कहा जी वैल्यू ऑफ पीटीआर क्या है, यानी कि पीटीआर के अंदर क्या से हुआ, जो एड्रेस मेरे पास नंबर नाम के वेरिएबल का था वो चूंकि हमने पीटीआर में स्टोर करवा दिया, वही हमारे पास स्टोर हो गया, वही हमारे पास नजर आ गया। और ये जो लास्ट जो फोर्थ हमारे पास आउटपुट है ये एक्चुअली पीटीआर का अपना एड्रेस है, ठीक है, पीटीआर का अपना एड्रेस है, वो नजर आ गया। अच्छा, अब पॉइंटर्स के साथ जब हम काम करते हैं तो प्लीज फोकस कीजिएगा कि पॉइंटर्स के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारे पास दो ऑपरेटर्स बड़े जो है ना वो इंटरेस्टिंगली यूज होते हैं। वन इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, कि जिसके जरिए से आप बताते हैं कि जी
किसी भी वेरिएबल का एड्रेस क्या है। और एक स्पेसिफिकली आपके पास ना पॉइंटर से रिलेटेड ऑपरेटर है जिसको क्या हम कहते हैं, वैल्यू ऑपरेटर। मैं नाम शायद थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, इसको वैल्यू ऐड ऑपरेटर कहते हैं शायद, वैल्यू ऐड ऑपरेटर। ठीक है, अब ये क्या होता है बेटा कि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, ये आपको पीटीआर के अंदर जो एड्रेस पड़ा होता है वो दिखाती है, जो एक हेक्साडेसिमल जो है ना नंबर है। अगर यही स्टेटमेंट इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके लिख दूं कि बजाय कि जी पीटीआर के अंदर क्या पड़ा हुआ है वो शो करवाने लगे, अगर मैं इससे पहले एस्थेटिक लगा दूं ना, यानी कि स्टार ये लगा दूं, तो फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू ना ऑल टुगेदर, इसकी जो आउटपुट है वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी। कैसे भला, हम इसे कहेंगे जी वैल्यू स्टोर्ड एट एड्रेस which is stored in PTR। बात समझिएगा, पॉइंटर के अंदर हम कहते हैं जी एड्रेस पड़ा होता है, हम कहते हैं जी किस पॉइंटर के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है वो क्या होती है, जो कि एड्रेस पड़ी होती है। हम कहते हैं कि ये जो एड्रेस पॉइंटर के अंदर पड़ा हुआ है वो कोई भी एड्रेस पड़ा होता है, आप उस एड्रेस पे जाओ, पॉइंटर के अंदर एड्रेस ही पड़ा हुआ है, आप जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो मेमोरी के अंदर ढूंढो और उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना वो मुझे दिखाओ भाई, वो मुझे दिखाओ। ये चीज़ समझिएगा प्लीज। ठीक है, कि आपके पास नंबर का एड्रेस, आपने पॉइंटर लिया, पॉइंटर के अंदर आपने एड्रेस स्टोर करवा दिया, और ये आपने क्या, ये पॉइंटर का अपना एड्रेस है। ठीक हो गया, इसको कंफ्यूजन के लिए मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ, इस आउटपुट को कंफ्यूजन खत्म करने के लिए कि ये पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी ये वो चीज़ थी। अब हम चाह रहे हैं कि भाई जो एड्रेस पॉइंटर के अंदर पड़ा हुआ है ना, जो एड्रेस पॉइंटर के अंदर पड़ा हुआ है वो जाओ और उसको शो करवाओ। ठीक है, यानी कि इन अदर वर्ड्स आप बेटा क्या कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि भाई ये एक्चुअली पॉइंटर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी, ये अभी आउटपुट आएगी आपके पास। ठीक है, ये वैल्यू थी, आउटपुट देखिएगा, हमने कहा जी वैल्यू ऑफ नंबर इज 100, जो हमने हमारे पास नंबर है ये उसका एड्रेस था। हमने कहा जी जो एड्रेस था वही हमारे पास पॉइंटर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। हमने कहा जी वैल्यू स्टोर्ड एट एड्रेस, एड्रेस कौन सा, ये वाला, हमने कहा जी इसी एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या पड़ी हुई है, दैट इज 100। ठीक है, और यानी कि हमने क्या इसे गेट किया है, हमने कहा जी कि आप जो चीज शो करवा रहे हो ना एक्चुअली वो ये है, इज इक्वल टू, हम ये जो चीज है वो ये, सॉरी जो चीज है वो ये है कि हमने यहाँ पे पीटीआर लिखा और हमने कहा जी इसको जो है ना पिक करें, दैट इज, और यहाँ पे बेटे मैंने कहा जी दिस, फाइन। वैल्यू ऑफ नंबर इज 100, फाइन जी। एड्रेस उस नंबर का क्या है, ये है, और हमने यही जो है ना पॉइंटर को पकड़ा दिया, पॉइंटर के अंदर वैल्यू ये आ गई, यानी कि वैल्यू जो पॉइंटर के अंदर आई वो ये वैल्यू, पॉइंटर का अपना ही भी एक एड्रेस है, उसको हमने थोड़ी देर के लिए हाइड कर लिया कि हम ज़्यादा एड्रेस से कंफ्यूज ना हो जाए बेटा। अच्छा, अब सीन ये है, हमने कहा जी कि जो एड्रेस पॉइंटर के अंदर सेव है, पॉइंटर के अंदर कौन सा एड्रेस सेव है बेटा, पॉइंटर के अंदर ये वाला एड्रेस सेव है। ठीक है, हमने कहा जी आप इस एड्रेस पे जाओ, ये एड्रेस कहाँ पे, ये मेमोरी का एक एड्रेस है, आप इस एड्रेस पे जाओ विद दिस, यानी कि स्टैटिक ये पॉइंटर से जाओ और इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, वैल्यू हम कैसे उठा रहे हैं, पॉइंटर से पहले अगर आप स्टैटिक लगा देंगे, पीटीआर के अंदर एक एड्रेस की वैल्यू पड़ी हुई है, जो स्टैटिक होगा ये इस एड्रेस पे जाएगा और वहां पे जाकर जो वैल्यू पड़ी होगी वो उठा लाएगा। इन अदर वर्ड्स आप इनडायरेक्टली 100 पिक कर रहे हैं पॉइंटर के थ्रू, डायरेक्टली आपने पिक किया और आपने इनडायरेक्टली उसको पिक किया। जी बेटा ये क्लियर है? यस सर। अच्छा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि ये चीजें क्लियर होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई है। सर एक दफा रिवाइज करा दें। बेटे रिवाइज नहीं करवाऊंगा, जो समझ नहीं आया वो बताएं प्लीज। सर ये जो आपने एड्रेस को एक्सचेंज किया है इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही है यहाँ पे। अच्छा जी ठीक है, ये जो वैल्यू ठीक है, सॉर्टेड स्टोर्ड इन एड्रेस,
अच्छा जी, आपने ये लास्ट वैल्यू स्टोर्ड एट एड्रेस, ठीक है, मैं बता देता हूँ बेटा जी, ठीक हो गया जी। एक बात, एनीवन एल्स जी, एनीवन एल्स, कोई कंफ्यूजन है वो बताएं प्लीज। अच्छा बेटा, जो मैंने चीज़ बताई है हसीब, मैंने हसीब ये चीज़ बताई है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और इसको फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा बेटा, कोड हमारे पास ये था कि हमने कहा था जी, हमने 100 वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था, ये सॉरी, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, इसका नाम नंबर है। हमने कहा जी वैल्यू ऑफ नंबर इज 100, हमने शो करवा दिया। और हमने कहा जी कि नंबर का जो एड्रेस है वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से हमने इसका एड्रेस भी शो करवा दिया। और यही एड्रेस, अगर आप गौर करें, यही एड्रेस लाइन नंबर 17 पर हमने अपने पॉइंटर टू इंटीजर को दे दिया। अब जो पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू आती है, हम कहते हैं जी नॉर्मली वो एड्रेस होता है, तो हमने कहा इसको शो करवाएं है क्या पड़ा हुआ, तो उसने भी कहा कि जी ये मेरे पास एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमने एक और स्टेटमेंट बेटा यूज की, जो कि आपके पास लाइन नंबर 25 पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है, लाइन नंबर 25 पे कोड लिखा हुआ है। लाइन नंबर 25 पे जो कोड लिखा हुआ है वो ये आपके पास ये लिखा हुआ है बेटा कि आपने कहा कि भाई सी आउट करो क्या, वैल्यू स्टोर्ड एट एड्रेस, ये तो टेक्स्ट में शो हो गया। पीटीआर की वैल्यू हमने देखा, जिसे यहाँ से लाइन नंबर 25 पे पीटीआर की वैल्यू शो करवाई है, इसी तरीके से उसी तरीके से जैसे कि लाइन नंबर 19 पे करवाए थे। लाइन नंबर 19 भी पीटीआर के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसको शो कर रहा है, लाइन नंबर 25 पे भी यहाँ तक पीटीआर के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो शो हो रहा है, और वो ये आउटपुट आती है यहाँ पे, ये वाली, ठीक हो गया। अच्छा, विच इज स्टोर्ड इन पीटीआर, ये एड्रेस इसके अंदर पड़ा हुआ है, और हमने कहा कि जी इस एड्रेस पे जाओ, ये एड्रेस डेफिनेटली मेमोरी का एक एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाओ और इस एड्रेस के कंटेंट दिखाओ, इस एड्रेस की वैल्यू दिखाओ, इस एड्रेस के कंटेंट या इस एड्रेस की एक्चुअल वैल्यू इनडायरेक्टली आपके पास उस नंबर 1 नाम का जो वेरिएबल था ना, नंबर नाम का जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू थी। हमने कहा स्टैटिक ऑपरेटर से, यानी कि ये जो आपने स्टैटिक ऑपरेटर यूज किया, जिसको कि हम वैल्यू ऐड का ऑपरेटर भी कहते हैं, इसके जरिए से हमने जो एड्रेस पीटीआर के अंदर सेव हुआ है उस एड्रेस पे गए और स्टैटिक की मदद से हमने उसकी वैल्यू को शो करवा दिया। उस पे गए और उस एड्रेस पे जाने के बाद हमने देखा जी यहाँ पर तो 100 वैल्यू पड़ी हुई थी, उस 100 को हमने शो करवा दिया। इनडायरेक्टली हम नंबर की वैल्यू इनडायरेक्टली शो करवा रहे हैं उसके एड्रेस से बेटा, ये चीज़ है। और मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो एड्रेस और वैल्यू एड ऑपरेटर, पॉइंटर्स को समझने के लिए, पॉइंटर्स की जो आगे जो टॉपिक्स आ रहे हैं जो उनको समझने के लिए ये बड़े क्रूशियल है बेटा, ये क्लियर होनी चाहिए हमें, ठीक है। मेक श्योर कि आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर हैं, ताकि हम इसके जो नेक्स्ट इसके जो टॉपिक हम उसका देखने जा रहे हैं उसमें ये चीज़ें यूज होनी है। मेक श्योर कि आपको क्लियर हो जी बेटा। जी हसीब, क्लियर है बेटा आपको अब ये? सर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। वंडरफुल जी, वंडरफुल जी बेटा। जी दानियाल साहब, दानियाल सत्ती साहब। यस सर। सर ये जो एंड होता है इसको तो हम पता लग जाता है कि एड्रेस होता है, ये जो साथ स्टैटिक होता है सर ये उसकी वैल्यू शो करता है। हाँ देखिए, एड्रेस क्या है, पॉइंटर के अंदर हमने एड्रेस स्टोर करवा दिया ना, ठीक है, पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर करवा दिया एंड से, ठीक है, पॉइंटर के अंदर एक एड्रेस आ गया, ये मुझे पता है, ये आपको पता है कि ये एड्रेस है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए तो एक वो वैल्यू ही है, कंप्यूटर के लिए वो एक वैल्यू ही है। हमें पता है कि भाई इस वक्त एंड से हमने उसके अंदर एक एड्रेस स्टोर करवाया है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई उस एड्रेस पे जाके देखो कि कौन है, उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है। उसके जरिए से हम क्या कहते हैं कि हमने एंड के जरिए से एड्रेस मूव करवा दिया, हमने कहा जी जाओ उधर और जाकर ना उसमें जो वैल्यू पड़ी है सर वो अगर लेकर आओ, तो उसके लिए हमने स्टैटिक ऑपरेटर बेटा यूज किया, ठीक है जी बेटा। सर जी सर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो उनको अनलॉक करे, उन्हें ज्वाइन करनी है क्लास, जैसे भी सी आ रहा है और अच्छा जी बेटा, आपको अच्छा जी बाकी एक दो बच्चों को मैसेज आया ग्रुप। जी ठीक है। और जी बेटा आ गए हैं सब? अच्छा बेटा, ये जो ये भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये क्लियर है सबको? जी दरसमीन कौसर बेटा, कोई चीज़ पूछनी हो तो बताएं। ये सर क्लियर है सब कुछ। अच्छा जी बेटा, राबिया कवल जो है क्लियर है बेटा सारी चीज़ें? यस सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा।
आगे चलते हैं। अच्छा बेटा मैंने इसको जी बेटा ज्वाइन कर लें बेटा, जो जिनको इशू आ रहा है वो ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करेंगे तो फिर इनको कर लेंगे जी, ज्वाइन कर लेंगे, क्या ज्वाइन कर लें। अच्छा बेटा जी, अगर ये क्लियर है आपको तो अब हम पॉइंटर की जो इंतहाई आसान, ठीक है, इंतहाई आसान और इंतहाई पावरफुल टॉपिक समझने जा रहे हैं। ठीक है, इंतहाई आसान और इंतहाई पावरफुल टॉपिक जो ना बेटा समझने जा रहे हैं, वो ज़रा देखिएगा वो क्या है। अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो इंतहाई और आसान पावरफुल टॉपिक जो हम इसका देखने जा रहे हैं, सी आर बेटा और जी आर प्लीज़ अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा, वो हम देखने जा रहे हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। अभी अभी हमारे पास हमने जो दो चीज़ें देख ली, और अब इंटरेस्टिंग चीज़ बेटा आ रही है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है और वो देखिएगा। अच्छा जी, अच्छा बेटा जब आप पॉइंटर को डिक्लेयर करवाते हैं, जब आप पॉइंटर को डिक्लेयर करवाते हैं लाइक दिस, जिस तरह कि आपने यहाँ पे डिक्लेयर करवाया है, और इस पॉइंटर को डिक्लेयर करवाने के बाद आपने इसके अंदर अगर कोई वैल्यू मूव करवा दी है, कोई वैल्यू मूव करवा दी है, तो देखिएगा पॉइंटर बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये पॉइंटर वेरिएबल है, हमने इसके पहले स्टैटिक लगा दी है, कंप्यूटर के लिए एक नॉर्मल वेरिएबल है ये। ठीक है, और इसकी जो अंडरलाइंग जो डेटा टाइप होती है बेसिकली ये आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, उसका आर्किटेक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लेट्स से अगर आपके पास मैं इंटीजर की बात करता हूँ कि नॉर्मली आपके पास मेमोरी एड्रेसेस न्यूमेरिक में होते हैं या हेक्साडेसिमल में होते हैं, उसकी जो ट्रांसलेशन हुई होती है वो जाकर जो है ना वो न्यूमेरिक में जो है ना ट्रांसलेट हो जाती है। तो हम कहते हैं कि जी अगर आपके पास न्यूमेरिक बेस एड्रेसेस हैं तो आपके बहुत सारे जो कंपाइलर होते हैं उनमें जो ये लैंग्वेजेस होती हैं वैसे बेटा जो ये पॉइंटर के हिसाब से वर्किंग होती है नॉर्मली ये इंटीजर बेस होती हैं। ठीक है, अब जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने चाह रहा हूँ वो ज़रा देखिएगा कि अगर इस पॉइंटर वेरिएबल को कि जिसके के अंदर आपने एक नंबर नाम के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा दिया, ठीक है, मेक श्योर कि ये आप मेरे साथ चलें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि नंबर नाम का आपके पास एक वेरिएबल है, नंबर नाम का आपके पास बेटा एक वेरिएबल है कि आपने उसको कहा जी ये, ठीक है, आपने इसको कहा फाइन, आपने इसी नाम के वेरिएबल का एड्रेस आपने स्टोर करवा दिया पीटीआर के अंदर। अब पीटीआर क्या है, पीटीआर एक पॉइंटर टू इंटीजर है जो कि आपने लाइन नंबर 10 पे डिक्लेयर करवाया हुआ है। अब कंप्यूटर के लिए एक नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है, इस नॉर्मल वेरिएबल पर आप जो अरिथमेटिक है ना परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन सी भला आप कर सकते हैं बेटा, आप कर सकते हैं बेटा इसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं, आप इसमें डिक्रीमेंट कर सकते हैं, आप इसमें प्लस और माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा इन बातों का मकसद क्या है। इन बातों का जो पर्पस है वो आपके पास ये है बेटा कि जब आप एक वेरिएबल के अंदर उसका एड्रेस स्टोर करवाते हैं तो आप उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अब इंक्रीमेंट किस चीज़ की होगी या डिक्रीमेंट किस चीज़ की होगी, ये मोस्ट क्रूशल पॉइंट है पॉइंटर्स को समझने का। और ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ बेटा प्लीज़ इस चीज़ को मेक श्योर कीजिए कि आपको क्लियर हो कि ये आपका जो डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है ये प्योरली इस कॉन्सेप्ट पर बेस करता है। ठीक है, कि जब आप इंक्रीमेंट करवाते हैं किसी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर या डिक्रीमेंट करवाते हैं पॉइंटर वेरिएबल के अंदर तो उसमें क्या इंक्रीमेंट होगा, उसमें क्या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये जरा ध्यान में रखिएगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, मैं आपको लिख भी दूँ साथ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वाइल यूजिंग हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो एक्चुअल चीज़ है ना बेटा वो है जो क्रूशियल पॉइंट है वो अंडरलाइंग डेटा टाइप है। डेटा टाइप से मुराद क्या है, डेटा टाइप से मुराद ये है कि आया ये पॉइंटर टू इंटीजर है, आया ये पॉइंटर टू फ्लोट है, आया ये पॉइंटर टू कैरेक्टर है। बेटा अगर ये पॉइंटर टू इंटीजर है, ठीक है, और आपके पास जो आप जो आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं उस पे इंटीजर लेट्स से 2 बाइट्स का है तो इसमें इंक्रीमेंट 2 बाइट्स की होगी। ठीक है, और अगर ये पॉइंटर टू कैरेक्टर है और अगर आपके पास कैरेक्टर जो है वो सिंगल बाइट पे है तो ये इसमें इंक्रीमेंट 1 की होगी। और अगर ये
और अगर ये पॉइंटर टू फ्लोट है और अगर फ्लोट 4 बाइट्स का है तो इसमें इंक्रीमेंट 4 बाइट्स की होगी, और अगर ये पॉइंटर टू इंटीजर है और आपके पास इंटीजर 4 बाइट्स का है तो आपके पास इंक्रीमेंट कितने की होगी बेटा? 4 बाइट्स की होगी। ये जो इंक्रीमेंट आप करवाते हैं, जो डिक्रीमेंट आप करवाते हैं, ये आपके अंडरलाइंग आर्किटेक्चर, जो कि लेट्स से अगर आपके पास 32 बिट है, 64 बिट है, या उसमें जो आपके पास इंटीजर लेट्स से 4 बाइट्स का है या 2 बाइट्स का है, तो जिस साइज के आपके पास अंडरलाइंग डेटा टाइप होगी, यानी कि अगर आप इंटीजर यूज कर रहे हैं और इंटीजर आपके पास लेट्स से इंटीजर आपके पास 4 बाइट्स का है, तो आपके पॉइंटर के वेरिएबल के अंदर 4 इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या 4 उसमें लेट्स से अगर उसके अंदर अगर 100 पड़ा हुआ है तो वो क्या उसके अंदर 104 हो जाएगा? ये चीज समझने वाली है, ये चीज समझने वाली है। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज समझने वाली इस तरह से है बेटा, जरा ये लोड हो जाए फिर मैं आपके सामने दिखाता हूँ आपको कि हर किसी के जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताएं। पास जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी हसीम। नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी ठीक हो गया, जी ठीक हो गया। बेटा माइक ऑफ कर दें, जिले हसन आप काइंडली माइक ऑफ कर दें। सॉरी सर, वो बिजली गई थी तो अभी दोबारा कनेक्ट। अच्छा जी कोई बात नहीं। अच्छा बेटा मैं एक चीज़ आपको सिर्फ एज अ नॉलेज ही जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब समझाने के लिए, मैं समझाने के लिए आपके पास जो है ना लेट्स से आपके पास जो है ना ये मेमोरी का ब्लॉक 1 है, या इसको मैं एड्रेस 1 कह देता हूँ। ठीक है, ये एड्रेसेस हैं, मेमोरी का एड्रेस 1 है बेटा, और इसको मैं लेट्स से ये एड्रेसेस दे देता हूँ और आसानी करते हैं इसको यार। तो ये मेमोरी के एड्रेसेस हैं हमारे पास, और इसमें जो चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि बेटा आ जाए एक दफ़ा आप लोग। इसमें चीज़ ये है कि जी यहाँ पर लेट्स से 786 989 532 और 600 और कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई आपके पास आगे भी। ठीक है, और ये आपके बेटा इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ये सारी आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। ठीक हो गया, ये सारी आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये सारी इंटीजर वैल्यूज़ हैं, और जो चीज़ जो मैं आपसे बताने चाह रहा हूँ वो ये है कि लेट्स से आपके पास अगर पॉइंटर टू दिस वेरिएबल है, ये वेरिएबल है कोई, फर्ज करें कोई वेरिएबल है आपके पास, ये पॉइंटर टू दिस वेरिएबल है, और हमारे पास जो आर्किटेक्चर है हमारे पास उसमें इंटीजर लेट्स से आपके पास 4 बाइट्स का है, 4 बाइट्स जो का जो है ना वो इंटीजर है आपके पास। तो जो आर्किटेक्चर की बेस पे अगर आप लेट्स से आर्किटेक्चर की बेस पे अगर आप कोई किसी पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट करवाते हैं ना बेटा, तो उसमें चेंज क्या आएगी बेटा आपके पास? उसमें चेंज ये आएगी, अगर ये सारे आपके पास 4 बाइट्स के आपके पास चल रहे हैं तो आपके पास जो चेंज आएगी ना बेटा वो ये आएगी कि इसका एड्रेस अगर आपके पास लेट्स से, अच्छा बेटा जी चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो आगे जब हम जा रहे हैं तो मैं जो ये सिर्फ पॉइंट क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेक दे दूंगा आपको, इस दौरान रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना हम क्या कहते हैं नेक्स्ट सेशन में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा था बेटा कि अगर आपके पास ये एड्रेसेस हैं और ये एड्रेसेस आपके पास इस तरह से पड़े हैं 104, लेट्स से इंटीजर हमारे पास 4 बाइट्स का है। ठीक है जी, 108 और लेट्स से सो ऑन। तो बेटा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना हमारे पास वो ये है कि अगर आप किसी पॉइंटर के वेरिएबल में अगर आप ये 100 स्टोर करवाते हैं जो कि एड्रेस है, उसमें जब आप इंक्रीमेंट करेंगे ना, जब आप उसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो आपके पास बेटा ये बेस्ड ऑन अंडरलाइंग डेटा टाइप आपके पास जो इंक्रीमेंट होगा ना बेटा वो आपके पास जो है ना वो इंक्रीज होगा।
बेस्ड ऑन अंडरलाइंग डेटा टाइप। अंडरलाइंग डेटा टाइप क्या है आपके पास? अंडरलाइंग डेटाबेस आपके पास 100 है, 100 में आप प्लस करेंगे तो आप 4 इंक्रीमेंट कर देंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो इसमें होगी वो आएगी। और यहीं पर अगर आपके पास इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स का होता, अगर आपके पास इंटीजर 2 बाइट्स का था तो ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो फिर आपके पास लेट्स से 102 बाइट्स का है तो फिर आपके पास बेटा जो जंप होती ना वो 2 बाइट्स नेक्स्ट करस्पॉन्डिंगली मूव होता, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम आगे जो है ना बेटा बढ़ते हैं। तो जो चीज़ समझाने वाली है, जो इसका मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है बेटा, पॉइंटर्स एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए। और ये एक नॉर्मल डेवलपर्स और बहुत अच्छे डेवलपर्स के अंदर जो डिस्टिंग्विश आता है ना बेटा वो पॉइंटर्स की बेस पे आता है, ठीक है। पॉइंटर्स भी एक जो है ना एक वाइटल रोल प्ले करता है आपकी जॉब प्लेसमेंट में, आपके नॉलेज के ऊपर, आपकी ये जो प्रोफेशनल कैरियर है इसके ऊपर। तो जो मैंने चीज़ें आपसे अभी डिस्कस की हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आपको क्लियर है। और जो अभी हमने किया इसके बाद हम इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिसमें पॉइंटर्स की अरिथमेटिक के बेस पे हम जो इसको फर्दर जो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 5 मिनट्स की ब्रेक है, आफ्टर 5 मिनट्स इंशाल्लाह दोबारा जो है ना इकट्ठे होते हैं बेटा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।